आजादी के लिए एक जिंदगी। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो हिम्मत और देशभक्ति का प्रतीक है। भारत की आजादी की लड़ाई में एक पूजनीय हस्ती है। 1907 में जन्मे, उनका जीवन 23 साल की उम्र में ही खत्म हो गया। फिर भी उन कुछ सालों में उन्होंने देश की चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। आजादी के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनका क्रांतिकारी जज्बा और उनका सर्वोच्च बलिदान आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। शुरुआती दिनों का असर बगावत के बीच। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था। उनके पिता और चाचा गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, जो ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए लड़ने वाला एक समूह था। इस माहौल में पले बढ़े भगत सिंह को बहुत कम उम्र से ही राजनीतिक चर्चाओं और क्रांतिकारी विचारों से अवगत कराया गया था। इन शुरुआती प्रभावों ने उनके विश्वदृष्टि को आकार देने और उनके भीतर विद्रोह की लौ को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक क्रांतिकारी का निर्माण। भगत सिंह की शिक्षा ने उनके देशभक्ति के जज्बे को और बढ़ावा दिया। वे एक उत्साही पाठक थे, इतिहास, राजनीति और क्रांति की किताबें पढ़ते रहते थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन जैसे क्रांतिकारियों की कृतियों से प्रेरणा ली और वे दुनिया भर के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों से बहुत प्रभावित हुए। जैसे जैसे उन्होंने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ भारत के अपने संघर्ष के बारे में सीखा, उनके राष्ट्र की आजादी के लिए लड़ने का संकल्प मजबूत होता गया। आग में कदम, असहयोग और उसके बाद यह एक ऐसा समय था जब भारत में स्वतंत्रता की लहर तेजी से फैल रही थी। 1920 का साल भगत सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझा और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश सामानों और संस्थानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और देश भर में लोगों को एकजुट किया। भगत सिंह, जो उस समय केवल 13 वर्ष के थे, गांधी जी के आह्वान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांधी जी के विचारों को आत्मसात किया और स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प लिया। वे पूरे जोश के साथ आंदोलन में शामिल हुए, विरोध प्रदर्शनों और मोर्चों में हिस्सा लिया। उनकी ऊर्जा और समर्पण ने उन्हें अपने साथियों के बीच एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। हालांकि चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को अचानक वापस ले लेने से उनका मोहभंग हो गया। इस घटना ने भगत सिंह के मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की प्रभावशीलता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। भगत सिंह ने महसूस किया कि स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और नए तरीकों की आवश्यकता है। उन्होंने सोचा कि क्या हिंसक प्रतिरोध ही एकमात्र उपाय है या फिर कोई और रास्ता भी हो सकता है। इस प्रकार असहयोग आंदोलन और उसके बाद की घटनाओं ने भगत सिंह के विचारों और कार्यों को गहराई से प्रभावित किया। क्रांति की गूंज। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सशस्त्र क्रांति में अपने विश्वास से प्रेरित होकर भगत सिंह 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA में शामिल हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित HRA का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष के जरिए ही ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंका जा सकता है। HRA के भीतर भगत सिंह को अपने क्रांतिकारी जोश को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच मिला और उनके संगठनात्मक कौशल सामने आए। अंधेरे में एक चिंगारी सैंडर्स की हत्या। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा। इस कमीशन का उद्देश्य भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश करना था। हालांकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिससे देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। भारतीय जनता ने इसे अपने आत्मसम्मान और अधिकारों का अपमान समझा। लाहौर में इस तरह के ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर
लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। इस लाठीचार्ज में एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने कसम खाई। उन्होंने इसे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में देखा और इसके लिए योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने गलती से एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को स्कॉट समझकर उसकी हत्या कर दी। यह एक त्रासदी थी, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को और भी दृढ़ बना दिया और उन्होंने अपने संघर्ष को और भी तीव्र कर दिया। इस घटना के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने और भी संगठित होकर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ और भी आक्रामक रणनीतियां अपनाई। अंततः भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। अपनी बात कहने का एक जरिया, असेंबली बम कांड। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी छिप गए। हालांकि वे ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक बयान देना चाहते थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और एक अन्य क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंके। बम जानबूझकर कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए थे। उनका इरादा मारना नहीं, बल्कि अपनी आवाज बुलंद करना था। उन्होंने अपने क्रांतिकारी इरादे की घोषणा करते हुए पर्चे बरसाए और गिरफ्तारी दी। सलाखों के पीछे मुकदमा और अड़ियल रुख। भगत सिंह का यह मुकदमा केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक ऐतिहासिक घटना बन गई, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह का मुकदमा एक ऐसा तमाशा था जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। लोग सड़कों पर उतर आए, उनके समर्थन में नारे लगाए और उनके साहस की प्रशंसा की। यह मुकदमा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जन आंदोलन का प्रतीक बन गया। उन्होंने अदालत कक्ष का इस्तेमाल अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को व्यक्त करने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निंदा करने के लिए एक मंच के रूप में किया। भगत सिंह ने अपने विचारों को निर्भीकता से प्रस्तुत किया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई। उनके भाषणों ने युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने अपना बचाव करने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि अंग्रेजों को उन पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे एक कब्जा करने वाली ताकत है। भगत सिंह ने अदालत में कहा कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनका संघर्ष न्याय और स्वतंत्रता के लिए है। उन्होंने ब्रिटिश न्याय प्रणाली को चुनौती दी और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। अपनी कैद के दौरान उन्होंने और उनके साथियों ने भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर इलाज की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। एक शहीद की विरासत, अमर आत्मा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को असेंबली बम कांड में उनके साथियों सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। वे सिर्फ 23 साल के थे। उनकी फांसी से पूरे भारत में रोष और शोक की लहर दौड़ गई। भगत सिंह के बलिदान ने उन्हें शहीद बना दिया। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया। भगत सिंह के जीवन और मृत्यु ने आजादी के लिए भारत के संघर्ष पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने जनता में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावना और पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास पैदा किया। उनके बलिदान ने अनगिनत अन्य लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अंततः 1947 में भारत को आजादी मिली। आज भगत सिंह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है।